आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। एक बार फिर संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी जैसी एक भीषण बीमारी का प्रकोप चल रहा है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी हालत में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, उनसे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के लोग, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवी संगठन सभी लोग लगे हुए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। हालात अच्छे होने के बजाय निरंतर बिगड़ रहे हैं। कारण जो भी है सरकार बता सकती है, लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं और सबसे बड़ा भय और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और उनसे जुड़े अधिकारियों। मैंने अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को माननीय अपर नगर आयुक्त भानु प्रताप जी से पर्सनली मुलाकात की। मीटिंग हॉल में मैंने उनसे कहा कि हमारे कम से कम 30 से 35% कर्मचारी व अधिकारी इस समय बीमार व अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी भी देखरेख और उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आज वो 30 तारीख है, अभी तक इस बारे में कोई भी मामला संज्ञान नहीं लिया गया और आज 30 तारीख के दिन हमें आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि ना ही हमारे नाम पर कोई ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था है जिसकी वजह से हम निडर होकर शहर को साफ करने में अहम भूमिका अदा कर सके, ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जाए। देखिए, जहाँ तक इस वर्कर, इस समाज की जो देखरेख की व्यवस्था है, जो हमको टाटा स्टील मानना स्थानीय प्रशासन और अन्य लोगों की बड़ी गलती है। हम भी इंसान हैं, हमको भी कोरोना हो सकता है, हम भी मर सकते हैं, हमारे संग भी कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है या हम ना रहें, जो भी है हालात आप लोग सब जानते हैं। आज हमारा जो बताने का पर्पज है, आपको बुलाने का पर्पज है कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे नाम पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारे नाम पर कोई चिकित्सक अपॉइंट नहीं है, हमारे नाम पर कहीं कोई बेड स्थानांतरित नहीं नियुक्त किया गया है, हमारे नाम पर कोई अस्पताल इस तरह से मुहैया नहीं बनाया गया। अगर हम कोई अस्वस्थ हों तो किसी डॉक्टर को मिल करके अपनी वेदना बताएं या हम कहीं एडमिट हो सकें, हमारी कोई ठीक से देख, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग अस्वस्थ हैं तो अपने लोगों की देखभाल खुद कर रहे हैं और जो ये पहलू है, जो ये बातें हैं, तो नाकाफी हैं और इन हालातों में हम ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपने वर्कर को तो ग्लूकोन डी दे सकते हैं, ऑक्सीजन तो कतई नहीं दे सकते, लेकिन उनको धीरज दिला सकते, उनको पैसा दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, लेकिन जो फार्मल चीज़ें हैं, जो उनके लिए प्राइमरी की चीज़ें हैं, वो हम नहीं दे सकते। आज चिकित्सा बहुत ही जगत की हालत आप सबसे छिपी नहीं है और कितनी मौतें हो रही हैं ये भी आप सब लोगों से छिपी नहीं है। हम लोगों का जीवन बहुत संकट में है और हम लोग बहुत भयग्रस्त हैं और हम लोग के प्राण जो है वो हाथ में, यानी जान हथेली में लेके हम लोग सुबह घर से निकलते हैं। इस जान हथेली को लेकर के हम घर से निकले हैं और आप कल्पना करिए कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और इन जो हालात चल रहे हैं, जब वहाँ कोई बॉडी उठाने वाला नहीं, देख रेख नहीं करने वाला है, उसमें हम लोग अपनी सुरक्षा किसके माथे, किसकी जिम्मेदारी पे इस ड्यूटी और सर्विस पर आ रहे हैं, आप लोग सोचिए। हम जिन बच्चों के लिए अपना प्राण और जिस देश के लिए अपना, कम से कम प्रशासन को, स्थानीय लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये लोग हैं जिनको हम फ्रंटलाइन वर्कर कहते हैं, उनका भी तो कोई जीवन सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ विचार होना चाहिए। बाकी आप माने ना माने, कम से कम एक अस्पताल, एक प्रमुख शिक्षक, चिकित्सक और अच्छे डॉक्टर, एक कुशल टीम और एक व्यवस्था ऐसी बनाई कि अगर हमारा नगर निगम कर्मी कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसकी चिकित्सा तो हो सके। आज हमारी चिकित्सा व्यवस्था कुछ नहीं है और कोई माने नहीं रखती है, कभी भी हमारे को संकट हो सकता है। लिहाजा हम आपके माध्यम से अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि ये बात प्रशासन को बताई जाए, उनसे कहा जाए कि ये लोग भी हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं और ये टाटा स्टील नहीं है, इनके संग कभी भी व्यवस्था बिगड़ सकती है, ये भी बीमार होते हैं।
तो इनको अवकाश भी मिलना चाहिए, इनको संसाधन मिले, इनको सुरक्षा किट मिले और तमाम साधन जो मिलने चाहिए आज जीवन बचाने के लिए वो पूर्ण दिए जाए। अगर नहीं दिए जाएंगे और ये इकाई अगर बैठ गई तो कुछ भी संभव हो सकता है और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो पूर्ण तरह से जिम्मेदार होंगे और उनकी जवाबदेही होगी। हम तो अपनी जान की बाजी खेल के निकल रहे हैं, कुछ होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे और अगर नगर निगम के किसी कर्मी को कुछ होता है तो उसके एवज में संपूर्ण मुआवजा और सर्विस की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए ताकि उनका जीवन बचा जा सके, उनको राहत दी जा सके और अगर जो लोग मृतक हो चुके हैं उनके परिवारों को संज्ञान में सीधा लिया जाए। ये हमारी बात थी, इसलिए हम यहाँ आए और इसको सुना जाए, इस पर कार्रवाई।